नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुप्रभात। कोलकाता में जो इंटर्न डॉक्टर के साथ जो रेप और मर्डर जैसा जघन्य अपराध हुआ, उसमें तो पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुका है और अन्य सारे जो मैकेनिज्म अपनाने थे वो अपनाए जा चुके हैं या कुछ अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन आरोपी है संजय राय, वो तो अपने बयान से ही पलट गया और जितना तेज सीबीआई बन रही थी उससे ज्यादा तेज बन गया। अब ये कहना ही पड़ेगा। पहले संजय राय ने बयान दिया था कि हाँ मैं वहां था, मैंने ये सब सारी चीजें की, मेरा ही काम है, मेरा ही गुनाह है। अब वो कोर्ट में भी मुकर गया और पॉलीग्राफिक टेस्ट में जो रिजल्ट आया उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि उसमें भी कुछ निकल करके नहीं आ रहा है। वो उसमें भी कंफ्यूजिंग बयान दे रहा है, कंफ्यूजिंग बातें कह रहा है। मतलब टेस्ट से पहले का जो बयान है, कोर्ट में जो बयान है और टेस्ट के बाद का जो बयान है, सब में अंतर है, अलग अलग बयान है। और जो लब्बो लुआब अगर निकाला जाए उसका तो ये निकल करके आ रहा है कि बयान से वो एक तरीके से पलट गया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण काम हुआ बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष, जो एक दलाल टाइप का, चोर टाइप का, या आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, करप्ट टाइप का व्यक्ति था, उसने 1.5 घंटा अपने घर के बाहर सीबीआई को रोके रखा। इस पे मैंने लाइव किया था, बताया था कि उसमें क्या क्या हुआ। लेकिन 1.5 घंटा रोके जाने के पीछे का रीजन क्या था? याद करिएगा, शारदा चीट फंड केस में सीबीआई जांच कर रही थी। ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस भेज करके सीबीआई को पिटवाया था और उसके बाद धरने पे बैठ गई थी और जिस अधिकारी के ऊपर आरोप था उसके साथ जाकर के खड़ी हो गई थी ममता बनर्जी। ये छोड़ दीजिए, संदेश खाली में ईडी की टीम गई थी जांच करने के लिए, वो भी पिटी थी, किसी तरीके से जान बचा करके आए। इसके अलावा और भी कई सारे केसेस हैं सीबीआई और ईडी के पीटने के बंगाल के अंदर। पूरे देश में तो ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला, लेकिन बंगाल में यह देखने को मिला। वही राहुल गांधी की पार्टी का अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, जो लोग लोकतंत्र बचा रहे हैं, आजकल संविधान लेकर के घूमते हैं। ये कितने बहरूपिया हैं, ये कितने फरेबी हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश करिए लोग। बहुत सारे लोग हैं आजकल संविधान संविधान की डफली बजाते हैं, संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन हो रहा है। लेकिन वहां पे संविधान को कैसे रैप्चर किया जा रहा है, कैसे कुचला जा रहा है, कैसे दबाया जा रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। तो जानते हैं 1.5 घंटे तक क्या किया उस व्यक्ति ने? 1.5 घंटे तक उसने सीबीआई को अपने गेट के बाहर रोके रखा और लोगों से इकट्ठा करने के लिए बोल रहा था, अपने चमचों से, अपने गुर्गों से, कि इकट्ठा करो, किसी तरीके से सीबीआई यहां से चली जाए इस समय। लेकिन ममता बनर्जी ने उससे भी बड़ा कांड किया। ममता बनर्जी सीबीआई जांच, ममता बनर्जी को पता चल गया था कि अब यह मामला सीबीआई को जाएगा, उससे पहले ममता बनर्जी ने एसआईटी गठित कर दिया कि ताकि बंगाल की पुलिस जांच करे, बंगाल के अधिकारी जांच करे, तो जो खेल है वो बंद हो जाए। इतना तक ममता बनर्जी ने संदीप घोष को बचाने के लिए किया है। जबकि ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार जो है वो अब तक यह नहीं बता पाई कि 3-3 बार जब इस व्यक्ति का ट्रांसफर किया गया तो ट्रांसफर किसने रोका। जब इस व्यक्ति के खिलाफ पहले एसआईटी जांच की मांग की गई थी तो उस एसआईटी को भंग किसने किया और क्यों किया। बाकी एक बात और याद रखिएगा कि ममता बनर्जी इस पूरे देश में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर इकलौती हैं। सूती साड़ी, हवाई चप्पल पहन करके जो ठगा है, जिस तरीके का क्रियाकलाप हुआ है बंगाल के अंदर, वह भी देखने को बहुत आसानी से मिल रहा है। ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर रही थी उससे पहले जो भी कोलकाता रेप केस के ऊपर वीडियो बना रहा था, चाहे वो यूट्यूबर था, चाहे सोशल मीडिया पे लिख रहा था, तो सबको नोटिस भेज रही थी कि तुम कैसे बना रहे हो। क्या ममता बनर्जी की सरकार के पास इतनी हिम्मत है कि सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट को नोटिस भेजे, उनकी पुलिस जाए वहां पे जज साहब को नोटिस सर्व कराने के लिए कि आपने ऐसी टिप्पणी क्यों कर दी, आप ऐसे आदेश क्यों दे रहे हैं? नहीं होगा। लेकिन हो भी सकता है, ममता बनर्जी, कुछ भी हो सकता है। जब इस संदीप घोष के घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे
तो सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से मदद मांगी। विडंबना देखिए आप। तो चूंकि संदीप घोष को सिक्योरिटी मिली हुई है, तो पुलिस की एक पीसीआर वैन थी वहां पे, फिर जैसे तैसे चीजों को मैनेज किया गया, तब जाकर के संदीप घोष को लगा कि अब सीबीआई नहीं जाने वाली है। और यह भी कहानी निकल करके आई कि ममता बनर्जी तक जब ये बात पहुंची, तो ममता बनर्जी ने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो अब ममता बनर्जी क्यों भाग रही है सीबीआई से? पिटवा दो सीबीआई को, क्या कर लेगा कोई? केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है। केंद्र सरकार से एक ही मांग है लोगों की सरकार पर खास करने की, सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देगा। जज साहब कुछ कह ही रहे हैं, चलने दो। एक जज साहब ने कहा ना कि 30 साल बाद मैंने इस तरीके का केस देखा है। जज साहब बंगाल घूम आइए, आपको सब पता चल जाएगा। 30 साल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप छुट्टी वेकेशन मनाने ही चले जाइए 15 दिन के लिए बंगाल में, और जज साहब बनकर के मत जाइएगा, आम नागरिक बनकर के बंगाल की गलियों में घूम लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि टीएमसी के लोग क्या कर रहे हैं बंगाल के अंदर। और राहुल गांधी की हिम्मत है तो राहुल गांधी एक बार पूरा बंगाल 15 दिन घूम करके दिखा दे। बहुत डेमोक्रेसी बचाने की बात होती है ना इस देश में, वहां नहीं जा रहे हैं। और सुनिए, इस देश का बेशरम विपक्ष ममता बनर्जी को बचाने के लिए इतने घिनौने घिनौने तरीके का बयान दे रहा है कि क्या कहना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सब चुप हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है बंगाल में, कैसे हो रहा है बंगाल में। अब दूसरा पहलू भी इसका है कि चुना भी तो बंगाल के लोगों ही ने ममता बनर्जी को है। अब इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई चीज हो तो कहा जाएगा ना कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को चुना है। अच्छा है तब भी लोग कहेंगे, बुरा है तब भी लोग कहेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बुरा मानने वाली बात है। लेकिन एक चीज और हुई, आइए थोड़ा सा घटनाक्रम को देखते हैं। मतलब जो जो हो रहा है ना, एकदम सब नंगे हो रहे हैं इस पूरे हमाम में। सीबीआई क्या कह रही है? सीबीआई कह रही है कि बहुत सारे सबूत हैं आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ, बहुत सारे सबूत मिल गए हैं। और लगातार 15 ठिकानों पे सीबीआई छापेमारी की है, और बहुत देर तक प्रिंसिपल के घर तो रात को निकली है सीबीआई। क्या कर रही होगी सीबीआई इतने देर तक? जाहिर सी बात है सबूतों को इकट्ठा कर रही होगी, पूछताछ कर रही होगी। लेकिन आप सोचिए, एसआईटी पहले बैठा दो, अरे अरे सीबीआई आने से पहले ही बता दो, कोर्ट में बताओ। कोर्ट में जब पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ, 2023 से चल रहा है ना, और उन्हीं का सुपरिटेंडेंट लगा रहा है आरोप। उस वीडियो को मैंने दिखाया भी था, और सारे नेशनल मीडिया पे चल रहा है, उसका सब जगह इंटरव्यू आ रहा है। तो उससे पहले ममता बनर्जी बता सके कि हमने देखिए एसआईटी जांच बैठाई थी? नहीं, उसको बचाने के लिए कि हम कोर्ट में कह सके कि हम एसआईटी जांच कर रहे हैं, सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक टीचर हैं परिमल डे, इनको बंग रत्न अवार्ड दिया गया था बंगाल में, ममता बनर्जी ने अपने हाथ से दिया था। इन्होंने अवार्ड को वापस कर दिया है। मुझे भी एक खेल समझ में आया था जब फर्जी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी एक समय अवार्ड वापसी गैंग चला था। लेकिन ये वो उस तरीके का केस नहीं है। एक व्यक्ति बंगाल के अंदर, इंटेलेक्ट व्यक्ति जिसका जमीर जागा है पहली बार, जो अपने अवार्ड वापस कर लिया, और उसने कहा है कि आंदोलन को पूरा समर्थन है मेरा, और ममता बनर्जी भाग रही हैं अपने कर्तव्यों से, कर्तव्यों का निर्वहन करने में फेल है। लेकिन क्या इस देश के इंस्टीट्यूशंस को और केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं समझ में आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, उन्होंने वापस कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं इस प्रदर्शन का समर्थन करता हूं, जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रशासन चला रही है वह सही नहीं है। बंगाल में अभी भी विरोध प्रदर्शन, और मैं आपको बता दूं, बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें टीएमसी के गुंडों का होश उड़ा हुआ है। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, सबका कट मनी, सबका पैसा, सब चीजें बटी हुई है, कोई कुछ बोलता नहीं है। पत्रकारों की हिम्मत तक नहीं है पश्चिम बंगाल के बारे में छाप दे 2 पेज। सरकार तो छोड़ दो, उससे पहले टीएमसी के लोग पहुंच जाएंगे उसके पास हिसाब किताब करने के लिए। 2 पेज 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज, 12 पेज, 13 पेज, 14 पेज, 15 पेज, 16 पेज, 17 पेज, 18 पेज, 19 पेज, 20 पेज, 21 पेज, 22 पेज, 23 पेज, 24 पेज, 25 पेज, 26 पेज, 27 पेज, 28 पेज, 29 पेज, 30 पेज, 31 पेज, 32 पेज, 33 पेज, 34 पेज, 35 पेज, 36 पेज, 37 पेज, 38 पेज, 39 पेज, 40 पेज, 41 पेज, 42 पेज, 43 पेज, 44 पेज, 45 पेज, 46 पेज, 47 पेज, 48 पेज, 49 पेज, 50 पेज, 51 पेज, 52 पेज, 53 पेज, 54 पेज, 55 पेज, 56 पेज, 57 पेज, 58 पेज, 59 पे
ये स्थिति है बंगाल में। और ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किस हैसियत से बात करते हैं, इस बात को भी समझिएगा। खैर, ममता बनर्जी ने ही कहा था, याद रखिए इस बात को, कि अगर ईडी और सीबीआई बुलाए तो कह देना चुनाव में बिजी हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी ममता बनर्जी की सरकार के 2 मंत्री, बड़े मंत्री जेल में हैं घोटाले के आरोप में। एक को तो हार्ट अटैक आ गया था ना, फिर उसको जाकर के हॉस्पिटल में इलाज उलाज करवा करके 50-50, 60-60 करोड़ रुपया कैश मिला, इनकी गर्लफ्रेंडे मिली, फ्लैट्स मिले। ये सब तो सबूत के तौर पे ना, केजरीवाल तो थोड़ी ना कह देगा पैसा कहां मिला। जेल में है, और पता चला कि उसी जेल में उस संजय राय को भी रखा गया है? अच्छा, थोड़ा सा और देख लीजिए कहानी, मतलब क्या क्या चल रहा है। पहले संजय ने कबूला गुनाह, अब कह रहा है मैं निर्दोष हूं। संजय राय कह रहा है मैं निर्दोष हूं, मुझको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अब मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की तरफ बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग समझते हैं ना? ये हो सकता है कि डॉक्टर जो थी उनको मार करके और संजय राय के जरिए फंसा करके इस केस को उल्टा पुल्टा करने का था। अब मारने का रीजन क्या हो सकता है? मारने का रीजन ये हो सकता है कि उसको सारी चीजें पता चल गई हो कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, उसको फेल करने की धमकी मिली रही थी, उसने कहा फेल कर दोगे तो मैं सारे पोल खोल दूंगी, ते हुआ कि इसको हटाओ, क्योंकि करोड़ों का कारोबार चल रहा था ना वहां। वो हॉस्पिटल छोड़ के जाना नहीं चाहता था संदीप घोष, उसके लिए जो उसको करना बना वो सब कुछ किया। और किसके साथ पे किया? कोई अधिकारी पदकारी ने, डायरेक्ट ममता बनर्जी उसको लेटर लिखती थी। इसका भी डर था वहां के स्टाफ को कि भैया इसका तो कुछ नहीं होना है, ट्रांसफर 3-3 बार हुआ नहीं, ये गया यहां से तो ये नहीं जाना है, तो ये जो कहता है वही ठीक है। अच्छा, पहले क्या कह रहा था कि मुझे फांसी दे दीजिए, मैंने ही गुनाह किया है। अब क्या कह रहा है कि मैंने गुनाह नहीं किया है। जबकि दूसरी तरफ की कहानी क्या है कि मेडिकल कॉलेज में जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें ये देखा गया। अच्छा, ये इस थ्योरी पे अभी तक किसी ने विश्वास नहीं किया कि ये कृत्य किसी अकेले व्यक्ति ने किया। स्वयं डॉक्टर के माता पिता ने भी नहीं किया है इस पे भरोसा कि कोई अकेला व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अगर इस तरीके, ये सब एक क्रिमिनल माइंडसेट है, इसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर में आया था कि कितना हैवान व्यक्ति है। ये इतने क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं कि इनका कौन सा टेस्ट होगा और कौन सा सबूत मिलेगा, अब तो इस पे सोचने को विवश हो गया है आदमी। सब कुछ है, ब्लूटूथ मैच कर गया, सीसीटीवी में दिख गया, सब कुछ दिख गया, लेकिन किसी भी लाश के पास या किसी भी इस तरीके की चीज के पास, किसी भी घटना स्थल के पास सार्वजनिक खोजो, वहां पे किसी का ब्लूटूथ मिल जाना और घटना को अंजाम देना, दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए केस कैसे बनता है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, और किस तरीके से वकील डिफेंड कर देते हैं कोर्ट के अंदर वो भी मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि लॉ मैंने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। तो कहानी तो उलझ गई गुरु, और बड़ी बुरी तरीके से उलझ गई। अब तो लोग लिखने लगे कि कोलकाता रेप केस प्रेसिडेंसी जेल में संजय राय का हुआ पॉलीग्राफिक टेस्ट, क्या सच उगलवा पाएगी सीबीआई? क्योंकि सीबीआई के पास क्या है, ले दे करके ब्लूटूथ है और सीसीटीवी फुटेज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बयान से भी वो बदल गया, 3-4 जगह 3-4 बयान है। हालांकि 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। पॉलीग्राफी टेस्ट का मतलब यह नहीं हो गया कि एकदम एग्जैक्ट आप पहुंच गए वहां तक, यह भी समझ लीजिएगा। इसमें अगर सबके बयान मैच नहीं करते हैं, सबके अलग अलग बयान हैं, तो वो भी कंट्राडिक्टरी एविडेंस के तौर पे देखा जाएगा कोर्ट के अंदर, और फिर ये सब बच जाएंगे। हालांकि वो सीबीआई के करप्शन के मामले में तो फंस जाएगा, वहां ईडी सीबीआई आ जाएगी, वो उसका तो संदीप घोष का तो काम खत्म हो गया। लेकिन क्या इस मर्डर मिस्ट्री की, इस रेप केस की गुत्थी सुलझेगी या नहीं सुलझेगी, अब ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है यहां पे। क्योंकि जो सबूत थे, जहां पे ये घटना हुआ वहां के पूरे, मतलब उस पूरे प्लेस को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो सबूत वहां मिलने चाहिए थे, फिंगरप्रिंट, दुनिया भर की चीजें, उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। याद रखिएगा, इस केस में उसी कॉलेज का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड भी फंसा हुआ है।
सीबीआई उसके घर भी पूछताछ करने गई है, सीबीआई उसके घर भी छापा मारी है। इसके अलावा जो पूरी डॉक्टरों की लॉबी इसने बना रखी है, वो सब मिले हुए हैं। उनको पता है ना कि एविडेंस, भाई अल्टीमेटली इस तरीके के एविडेंस को कौन करता है? वो भी डॉक्टर ही होता है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो भी डॉक्टर ही होता है। तो डॉक्टर को तो नॉर्मली पता है कि क्या क्या चीज हटा दोगे तो क्या कैसे कैसे केस बनेगा। और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को और अच्छे से पता है, क्योंकि किसी भी अपराधी का मेडिकल होने तो इन्हीं कॉलेजेस के अंदर जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही जाता है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, सीबीआई वाले केस में समझ में आ गया ना, सीबीआई डर डर के जांच कर रही है, तो सीबीआई की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? मतलब आप सोचिए, इतना बड़ा कांड, सब कुछ, और 1.5 घंटा अपने घर के बाहर सीबीआई को रोके रखा। क्यों रोके रखा भाई? उसको यही उम्मीद थी ना कि लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सीबीआई को भगा देंगे या सीबीआई को पीट देंगे या ममता बनर्जी उधर से पुलिस भेज देगी, सीबीआई यहां से चली जाएगी, इसीलिए ना। तो ये हिम्मत कहां से आ रही है? विदाउट ममता बनर्जी के हिम्मत नहीं आ सकती है, विदाउट ममता बनर्जी हिम्मत नहीं आ सकती है। लेकिन सिस्टम खामोश है इस पे, वामपंथी भी खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे ना ना। ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे, बंगाल में तो जाना है हमको फिर दोबारा से। आपने देखा था ना, भाजपा के केंद्रीय मंत्री था वो, आजकल टीएमसी में शामिल हो गया, वो गायक था, उसके साथ मारपीट हो गई थी, गया था एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, तो उसने कहा कि नहीं भैया बंगाल में रहना है तो ममता ममता कहना है, बाकी सब जगह लॉ वॉ होगा, संविधान संविधान, बंगाल में ममता ही संविधान है, ममता ही लॉ है, ममता ही सब कुछ है। क्योंकि बंगाल के लोगों ने ममता को मुख्यमंत्री चुना है, मजाक बात थोड़ी ना है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइएगा कि कितनी बढ़िया जांच हो सकती है, समझ रहे हैं आप? अब सीबीआई को सेंट्रल एजेंसियों के प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, अदरवाइज डर के साए में कोई भी जांच नहीं होती है। माननीय कोर्ट को यह ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर कंटेंट और फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आते हैं तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा, इस राष्ट्रवादी चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।